बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मैनेजर काशिफ अली ज़ैबुन्निसा ट्रस्ट हॉस्पिटल सागरपुर से आपसे मुखातिब हूँ। आज हमारा जो मौजू होगा वो है नौजवानों में कसरत इख्तिलाम, वेट ड्रीम। इसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। तो इख्तिलाम क्या चीज़ है? रात को सोते हुए किसी वजह से पेशाब के ज़रिए से मनी का खारिज होना, अनजाल होना, इसको इख्तिलाम कहते हैं। तो ये जब बच्चा बालिग होता है, बलूगत को पहुँचता है, तो उसको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको इख्तिलाम होते हैं। तो इस हवाले से हमारे पास माहिर जिनसियात डॉक्टर तलहा साहब हमारे पास मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि इख्तिलाम क्या चीज़ है, ये नौजवानों को क्यों होता है, इसके बारे में बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। काशिफ साहब ने इख्तिलाम के बारे में जो डेफिनेशन बताई वो बहुत ही बेहतरीन बताई है कि रात के वक्त मनी का पेशाब की नाली से खारिज होना इख्तिलाम कहलाता है। और ये वाक़तन इन्होंने जो बताया कि फ़ितरती अमल है, ये फ़ितरती ही अमल है। जैसे जैसे एक आदमी जो मर्द है वो बलूगत की हालत में पहुंचता है तो उसके अंदर हार्मोन का उतार चढ़ाव होता है, जिसकी वजह से ये होता है कि जो पुराने जो स्पर्म हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं और उसकी जगह नए स्पर्म आ जाते हैं। इसको इख्तिलाम कहते हैं और ये एक वाकई फ़ितरती अमल है। तो सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि नौजवानों में इख्तिलाम कसरत से क्यों होता है? इसकी क्या वजह हैं कि जिसकी वजह से इख्तिलाम जो है ना वो कसरत से होता है? कसरत की जो वजूहात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहली जो वजूहात है जो मर्दों का जो है कि वो उसकी जो सोने का पोजीशन है वो है। अगर पेट के बल जो लोग ज़्यादा सोते हैं मर्द, उनमें ज़्यादा इख्तिलाम होता है। और दूसरी जो वजूहात है वो ये है कि खाना खाते वक्त फ़ौरन सो जाना। तीसरी वजूहात ये है कि फ़ोन्स वीडियोस मल्टीमीडिया वीडियोस ज़्यादा देखना। जो चौथी वजह है वो है कि सोते वक्त लिक्विड चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना। और जो पांचवी वजह है वो कब्ज़ का होना। कब्ज़, जो पेशेंट में कब्ज़ ज़्यादा रहती है उनमें इख्तिलाम ज़्यादा होता है। तो नाज़रीन, कसरत इख्तिलाम से बचने के लिए रूहानी जो है वो टिप्स हमारे पास हैं, रूहानी इलाज हैं। उसमें सबसे पहले इस्लाम जो हमें बताता है यगुज़ुल बसर, अपनी निगाहों को नीची रखें। जब हम अपनी नज़रों की हिफाजत करेंगे, निगाहों को नीचे रखेंगे, हमारे ख्यालात जो है वो गंदे नहीं होंगे, हमारी सोच जो है वो मुस्बत हो जाएगी। तो इससे काफ़ी हद तक जो है हम बच सकते हैं। और दूसरा है कि रात को जब हम सोते हैं तो इशा की नमाज लाजमी पढ़ी जाए। इशा की नमाज पढ़ के दाएं करवट जो है वो सोया जाए। दाएं करवट सोना सुन्नत भी है, तो दाएं करवट सोया जाए। और इसके बाद ये है कि सूरतुल बकरा, कुरान पाक की सूरतुल बकरा है, पढ़ी जाए सुबह शाम। दूसरा है सूरत अल इनाम, उसकी पहली 3 आयतें जो हैं वो पढ़ी जाएं। जब हम इनको पढ़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इन चीज़ों से हिफाजत फरमाएंगे। हम इनको अपनाएं, इंतहाई आसान है। तो हम ये जो नौजवानों के अंदर कसरत से इख्तिलाम होता है, इससे हम बच सकते हैं। और अगर मेडिकली लिहाज से देखा जाए कि मेडिकली लिहाज से इसके क्या इलाज हैं, क्या टिप्स हैं, डॉक्टर मोहम्मद तलहा साहब हमारे पास मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि इसके बारे में हमें बताएं। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। जो मेडिकली तौर पे इनका जो इलाज है वो टिप्स हैं। इलाज तो नहीं इसको कह सकते, इसको टिप्स कह सकते हैं, जिससे परहेज़ है। उसमें जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जब खाना खा लेते हैं शाम को वो फ़ौरन ना सोएं। जब खाना खा लिया वॉक करें, उसके बाद इशा की नमाज अदा करें, फिर सोएं। और कब्ज़ वगैरह है आपको तो आप कब्ज़ के लिए इस बोल का सिरका इस्तेमाल करें। पानी का इस्तेमाल दिन के टाइम ज़्यादा करें और सूखे धनिया का कावा है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दिन को नहाते वक्त है वो नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें। पोजीशन जो मैंने स्लीप पैटर्न वजूहात में बताए थे वो ये है कि आपने पेट के बल नहीं सोना। आप दाएं करवट ले सकते हैं, बाएं करवट ले सकते हैं, लेकिन दाएं करवट सबसे बेहतर है। ठीक है। स्मोकिंग का इस्तेमाल कम करें और इसके अलावा डाइट का इस्तेमाल करें। अपनी खुराक का अच्छा इस्तेमाल करें, अपनी खुराक अच्छी डाइट रखें। इसके अलावा जो बिस्तर है वो सख्त इस्तेमाल करें, नरम ना करें और अपने ख्यालात को साफ़ रखें। ये चीज़ें हैं, आप जब इन पे आप अमल करेंगे आप काफ़ी हद तक कसरत इख्तिलाम से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।